2022 के सेट में भाग 8 से प्रारंभ करते हैं। भाग 8 में छठवें के घा से प्रारंभ करते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर log x बटे x द्वारा प्रदत्त फलन x बराबर e पर उच्चतम है। उच्चिष्ट और निष्ठ जो चैप्टर है उससे ये सवाल दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें ध्यान रखना होगा कि इसकी स्टेप जो फंक्शन दिया जाए उसको हम सबसे पहले y नाम देंगे या f(x) ही रखते हैं। y सबसे पहली स्टेप हमारी होगी, जो फंक्शन होगा उसे y नाम देंगे। और जैसे ही y नाम देने के बाद दूसरी स्टेप हमारी होगी कि उस फंक्शन का एक बार अवकलन किया जाए, y का dy बटे dx होगा। दो स्टेप हमारी खत्म होगी। सबसे पहले हमें करना होगा, जो भी उच्चिष्ट और निम्निष्ठ से हमारा कोई सवाल आता है तो उसमें हमें कुछ पॉइंट ध्यान रखना होगा। जो फंक्शन दिया जाए उसे हम y बराबर नाम दें। सबसे पहले उस फंक्शन को हम y के बराबर माने या f(x) ही रहने दें। उसके बाद उसका एक बार अवकलन किया जाए और अवकलन करके हम dy बटे dx निकालेंगे। तीसरी कंडीशन होगी, या तो हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए dy बटे dx की जगह 0 रखें और वहां से x का मान निकाल लें। अन्यथा हम पहले दोबारा ही अवकलन कर लें और बाद में मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हम वहां 0 रख के x का मान निकाल लें। तो यहाँ पे हम y का मान सबसे पहले फंक्शन को y के बराबर नाम दिया, पहली स्टेप। दूसरी स्टेप हमने उसे एक बार अवकलन किया, मीन्स हमने dy बटे dx निकाला। तीसरी स्टेप हमने दोबारा वाले का फिर एक बार अवकलन हो चुका है, उसका हमने दोबारा से अवकलन किया, यानी d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर निकाल लिया। हमारी 3 स्टेप खत्म हो गई। तो पहली स्टेप हमारी इसमें रहेगी कि जो फंक्शन दिया जाए उसको y बराबर माना जाए। दूसरी स्टेप जो रहेगी उसका एक बार अवकलन किया जाए। तीसरी स्टेप, या तो हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए 0 रख के x का मान निकाल लें, या हम पहले से ही दोबारा अवकलन कर लें। और जैसे हम दोबारा अवकलन कर लें, चौथी स्टेप होगी जो मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dy बटे dx की जगह हम 0 रखें और जैसे ही 0 रखेंगे वहां से सोल्यूशन करके x का मान निकालेंगे। और जैसे ही x का मान मिल जाए और x का मान हम दोबारा वाले अवकलन में रखेंगे, और जैसे ही हम इसमें x का मान रखेंगे d2y बटे dx2 में, वहां दो कंडीशनें आएंगी, या तो वैल्यू प्लस की आएगी या माइनस की आएगी। यदि वैल्यू प्लस की आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो बोलेंगे जो फलन होगा वो निम्निष्ठ होगा। और यदि हमारी वैल्यू निगेटिव आती है, या तो पॉजिटिव आएगी या तो निगेटिव आएगी। निगेटिव यदि आती है तो लिखेंगे फलन उच्चिष्ट होगा। और यदि तो जो हमारी पहली स्टेप है, जो फंक्शन दिया जाए उसके y बराबर माना जाए। जो हमारी दूसरी स्टेप है उसे dy बटे dx निकाला जाए, मीन्स एक बार अवकलन किया जाए। अब जब दोबारा अवकलन, जैसे ही अवकलन हो जाए उसका या तो हम फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dy बटे dx का मान 0 रख के x का मान निकाल लें, उसके बाद दोबारा अवकलन करें, या पहले से ही दोबारा अवकलन करके रख लें और उसके बाद हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dy बटे dx 0 रख के x का मान निकाल लें, और वो x का मान हम दोबारा वाले अवकलन में रखेंगे। यदि x का मान रखने पर d2y बटे dx2 का मान पॉजिटिव आता है तो फलन हमारा निम्निष्ठ होगा। यदि x का मान d2y बटे dx2 में रखने पर निगेटिव आता है तो फलन हमारा उच्चिष्ट होगा। तो इसको फंक्शन दिया है तो हम प्रारंभ करते हैं। जो फंक्शन दिया y बराबर log x बटे x, इसको हमने समीकरण 1 डाल दिया। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होगा dy बटे dx, और यहां अंश बटे हर फार्मूला लगाएंगे, हर को छोड़ेंगे, नियम हर को छोड़ा जाए, अंश का अवकलन किया जाए, और जिसका अवकलन किया जाए उसके पहले d अपॉन dx लिखा जाए। हर को छोड़ेंगे, अंश का अवकलन करेंगे, और अंश में हमारे पास log x है और बीच में माइनस, फिर अंश को छोड़ेंगे log x और हर का अवकलन करेंगे, और हर में हमारे पास x है और बटे होता है हर का स्क्वायर, मीन्स x स्क्वायर। कुछ पॉइंट हमें और पहले से ध्यान रखना होगा, लॉगरिथमिक के कुछ नियम याद रखने होंगे। यदि हमारे पास log e पूछा जाए, log e पूछा जाए तो उसका मान 1 होता है। यदि हमें log x दिया जाए बराबर में 1 दिया जाए, वहां से x का मान पूछा जाए तो बेस में e होता है, x का मान निकालेंगे तो e की पावर, जब log हटाया जाए, x को रोका जाए तो x बराबर e की पावर, जो भी उस तरफ संख्या है उसे पावर में लिखा जाए, यानी x बराबर e होगा। इन पॉइंटों को कुछ को ध्यान रखना होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लिखा है dy बटे dx, dy बटे dx बराबर x लिखा है। log x का अवकलन होगा हमारा 1 बटे x, बीच में माइनस लगा है, log x ऐसे ही रहेगा, और x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होगा, और बटे में हमारे पास x स्क्वायर है। ये x से x को काटा जाएगा तो dy बटे dx बराबर हमारे पास यहाँ बचा 1 माइनस का log x और बटे में x स्क्वायर है, और इसको इक्वेशन नंबर हमने सेकेंड डाल दिया।
यदि इसको इक्वेशन न डाला होता तो इसे हम फर्स्ट डाल देते। एक बार यहाँ तक रिपीट करते हैं फिर से। जो फंक्शन दिया जाए उसे y बराबर माना जाए, उसके बाद ऑकलन किया जाए। यदि मल्टीप्लाई में है तो हम फर्स्ट और सेकंड लगाएं, और यदि डिवाइड में है तो अंश बटे हर लगाएं। तो यहाँ y का dy बटे dx हुआ। यहाँ अंश बटे हर में तो नियम लगेगा कि हर को छोड़ेंगे, अंश का ऑकलन करेंगे, और जिसका ऑकलन किया जाए उसके पहले d अपॉन dx लिखा जाए, माइनस अंश को छोड़ेंगे और हर का ऑकलन करेंगे। हर में हमें x का करना है, x के सापेक्ष, और बटे में हर का स्क्वायर होता है। x जिसके पहले d अपॉन dx नहीं है उसको ऐसे ही लिखना है, और log x का औकलन होता है 1 बटे x, माइनस लगा है log x लिखा है, और x का औकलन होता है 1, और बटे में x स्क्वायर चल रहा है। x से x कैंसिल होने के बाद यहाँ हमारे पास 1 बचा, माइनस का log x, मल्टीप्लाई में 1 ना लिखें, और बटे x स्क्वायर हम एक बार औकलन कर चुके हैं। हमारा पॉइंट खत्म हुआ। हम सबसे पहले फंक्शन को y मान चुके थे, दूसरी कंडीशन हम एक बार औकलन कर चुके हैं। इसके बाद या तो हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए dy बटे dx बराबर 0 रख के x का मान निकाल लें, या पहले से हम दोबारा औकलन कर लें। दोनों में से कोई भी स्टेप पहले कर सकते हैं। फिलहाल हम दोबारा औकलन कर ले रहे हैं। अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, पुनः औकलन इसका करना है। तो dy बटे dx का होगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर। नियम फिर से वही लगना है, अंश बटे हर का फार्मूला होता है हर को छोड़ दिया जाए और अंश का औकलन किया जाए। अंश में डबल पार्ट होने के कारण इसे ब्रैकेट में लिखा जाए 1 माइनस लॉग एक्स। नियम है कि पहले अंश को हर को छोड़ दिया, अंश का औकलन माइनस अंश को छोड़ा जाए 1 माइनस लॉग एक्स, और हर का औकलन किया जाए, और हर में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, और बटे में हर का स्क्वायर, यानी स्क्वायर का स्क्वायर किया जाए। एक बार दोबारा से देखिएगा, जहां तक हम एक बार औकलन कर चुके थे उसी का दोबारा करना है। dy बटे dx का होगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर। यहाँ पे नियम अंश बटे हर का लगाना है। नियम है हर को छोड़ा जाए, अंश का औकलन किया जाए, माइनस अंश को छोड़ा जाए और हर का औकलन किया जाए, बटे में हर का स्क्वायर किया जाए, जो भी हर में उसका स्क्वायर कर दिया जाए। अब औकलन करते हैं। यहाँ पे लिखा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर x स्क्वायर। अचर राशि का औकलन 0 होगा, एक का औकलन 0 होगा, बीच में माइनस लगा, log x का औकलन 1 बटे x होगा, माइनस का 1 माइनस का log x लिखा है, और x स्क्वायर का औकलन 2x होगा, और बटे में x स्क्वायर का स्क्वायर है x घात 4 लगाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लिखा है d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर, इसको सोल्यूशन करते हैं। 0 छोड़ते हैं, माइनस का 1 बटे x बचेगा। हमारे पास x स्क्वायर यहाँ पहले से इंटू में माइनस का 1 बटे x ब्रैकेट में हमारे पास बचा, 0 छोड़ दिया हमने, माइनस का 1 बटे x यहाँ बचा, माइनस का 1 बटे x, उसके बाद माइनस लगा है, और यहाँ पे 2x को हम आगे लिख लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का log x है, और इस पूरे के बटे में हमारे पास x की घात 4 चल रहा है। इसमें मल्टीप्लाई में होने के कारण हम एक x से एक x को काट देंगे, क्योंकि बाहर x स्क्वायर था, एक घात कैंसिल होगी। तो d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर में हम माइनस आगे लगाएंगे, माइनस का 1x और अंदर माइनस 2x का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, और माइनस माइनस प्लस का 2x और log x, और इसके बटे में x की घात 4 है। यहाँ कुछ संख्याएं जो भी x वाले जुड़ रहे हो घट रहे हैं उन्हें जोड़ घटा लिया जाए, तो होगा d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस के 2x माइनस x मिलके माइनस के 3x होंगे, और प्लस के 2x लिखें और ये log x लिखें, और बटे में x की घात 4 है, और इसमें माइनस 3x से 2x घटा ना दिया जाए क्योंकि इसके गुणा में log है, ये जैसा है ऐसे रखते हैं। इनसे हम कॉमन कर सकते हैं, कॉमन इससे x होगा। तो d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर, हम इससे x को कॉमन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा हमारे पास माइनस का 3 प्लस का 2 log x, और इसकी डिवाइड में x की घात 4 है। यहाँ एक x से एक x कैंसिल होगा, तो d स्क्वायर y बटे dx स्क्वायर का मान हमारे पास आया माइनस का 3 प्लस का 2 log x बटे में x की घात 3। हम दोबारा समाकलन कर चुके हैं, इसको समीकरण नंबर हमने तीसरा डाल दिया। एक बार यहाँ तक फिर से रिपीट करते हैं। हमारा कंडीशन होता है जिस फलन में उच्चिष्ट और निम्निष्ट निकालना हो तो सबसे पहले फंक्शन को y बराबर नाम दिया जाए। यदि f(x) रखा जाए तो उसका औकलन f डैश x, दोबारा वाले को f डबल डैश x से प्रदर्शित करें, या अगर हम f(x) को हटा के y नाम देते हैं तो हमारी कुछ स्टेपों को ध्यान रखना है। सबसे पहले फंक्शन को y नाम दिया जाए, दूसरी स्टेप है उसका एक बार औकलन किया जाए, तीसरी स्टेप है कि dy बटे dx की जगह 0 रख के वहां से x का मान निकाला जाए, या
पहले से ही दोबारा अवकलन कर लिया जाए, बाद में x का मान निकाला जाए, और जब x का मान निकल आए उसे दोबारा वाले अवकलन में रखना है। वहां यदि x की वैल्यू रखने पर d2y बटे dx2 का मान नेगेटिव आता है तो फलन उच्चिष्ट होगा, यदि पॉजिटिव होगा तो निम्निष्ट होगा। और log e का मान 1 हमें याद रखना है, log e का मान 1 होता है। यदि log x बराबर 1 है तो वहां पे x का मान बेस में जो e होता है उसकी पावर में उस साइड की संख्या होगी, तो e की पावर 1 मतलब e ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, हम दोबारा भी अवकलन कर चुके हैं और उसमें माइनस का 3 प्लस का 2 log x अपॉन एक्स क्यूब आया है। हम 3 स्टेप तक खत्म कर चुके हैं। इसके बाद अगली स्टेप है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए जहां हमारे पास d2y बटे dx2 है, सॉरी जहां पे हमारे पास फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम यहाँ पे dy बटे dx की जगह 0 रखेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान देना होगा। अगली चौथी स्टेप पे पहुंच चुके हैं, dy बटे dx की 0 रखिए, हम x का मान निकालेंगे। तो हम dy बटे dx का मान निकाल चुके थे और हमारे पास 1 माइनस लॉग x बटे एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस लॉग x बटे एक्स स्क्वायर है, और बराबर में हमारे पास यहाँ 0 है। क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो इधर आएगा 1 माइनस का लॉग x बराबर 0, और log x बराबर 1 बराबर log x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो log x बराबर इधर आते हैं, 1 बराबर log x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो एक जब हम log x को अपनी तरफ लिख लेते हैं और एक को साइड लिख लेते हैं, यदि log x बराबर 1 है तो x बराबर आएगा e की पावर 1 मतलब e आएगा। हम x का मान निकाल चुके हैं। कंडीशन हमारी चौथी खत्म होगी। पहली कंडीशन हमारी ये थी कि जो फंक्शन दिया जाए उसे y माना जाए, y मान चुके हैं। दूसरी कंडीशन थी कि एक बार अवकलन किया जाए, एक बार अवकलन कर लिया, अंश बटे हर से किया। तीसरी कंडीशन हमारी थी या तो दोबारा अवकलन करें या तो पहले से dy बटे dx की 0 रख के x का मान निकाल लें। हमने फिलहाल दोबारा अवकलन करके एक नया समीकरण बना लिया, दोबारा अवकलन करके हम यहाँ तक पहुंचे, और जैसे ही दोबारा अवकलन कर लिया हमने dy बटे dx की जगह फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए dy बटे dx का मान 0 रखा, और जैसे ही 0 रखा वहां से हमने x का मान निकाला। हम x के मान तक पहुंच चुके हैं। अब हमें x का मान दोबारा वाले अवकलन में रखना होगा। वहां से हमें वैल्यू देखना है प्लस की है या माइनस की, तो हम इस पार्ट को यहाँ पे साइड में हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे x का मान हम e निकाल चुके हैं, तो x बराबर e पर हम d2y बटे dx2 का मान चेक करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसमें हमारे पास माइनस का 3 लिखा है, लिखेंगे, प्लस का 2 लिखा है, लिखेंगे, और लॉग लिखेंगे। जिधर x मिल जाए उधर हम e रखेंगे, तो x की जगह e रखेंगे, बटे लगाएंगे। x की जगह हमारे पास e होगा तो e का क्यूब हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ माइनस का 3 प्लस का 2, लॉग e का मान होता है 1, तो गुणा में 1 होगा और बटे में e की पावर क्यूब है, तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ -3 से 2 जाएगा तो -1 बटे e क्यूब। और हमारा यही टारगेट था, क्योंकि हमें सिद्ध करना था कि फलन उच्चतम है तो वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए थी, तो यहाँ नेगेटिव आ चुकी है। लिखेंगे अतः x बराबर e पर फलन उच्चतम होगा, फलन उच्चतम होगा, और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन है हमारे पास, आलेखी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। तो कुछ व्यवरोध दिए हैं, x प्लस वाई इक्वल इज लेस देन 50 है, 3x प्लस वाई इक्वल इज लेस देन 90 है, x इक्वल इज ग्रेटर देन 0, y इक्वल इज ग्रेटर देन 0, तो z इक्वल 4x प्लस वाई का अधिकतम मान निकालना है। मैक्सिमम, हमसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछेगा, तो इसमें भी स्टेप ध्यान रखना है किसके बाद क्या करना है और किस तरीके से चलना है। सबसे पहले दी गई असमकाओं को, हमारे पास यहाँ ये असमकाओं के सिंबल हैं, सबसे पहले दी गई असमकाओं को समीकरण रूप में बदलते हैं। जब समीकरण रूप में बदल जाएं तो उनसे हम रेखाओं को ग्राफ में खींचते हैं, उनसे हम छायांकित भाग निकालते हैं कि यदि 2 रेखाएं हैं तो दोनों से छायांकित भाग ढूंढना है, यदि 3 रेखाएं हैं तो तीनों से घिरा क्षेत्रफल ढूंढना है, और जो घिरा क्षेत्रफल उसके कोणीय बिंदु निकालना है। और जैसे हमारे सभी कोणीय बिंदु आ जाते हैं तो हमारी लास्ट फाइनल टेबल होगी, एक तरफ कोणीय बिंदु और एक तरफ z का मान एक तरफ रखेंगे, कोणीय बिंदु z में रखते जाएंगे, और जो वैल्यू सबसे अधिक होगी वो अधिकतम मान होगा और जो वैल्यू सबसे छोटी होगी वो न्यूनतम मान होगा। तो आइएगा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो हमें असमकाएं दी हैं उनको समीकरण रूप में लिखने पर, तो लिखेंगे दी गई असमकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर, दी गई असमकाओं को समीकरण
रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने पर तो पहली स्टेप हमारी है कि जो असमीकरण दी जाए उनको समीकरण रूप में लिखा जाए। और लगभग सभी सवालों में एक नियम से इसी तरीके से चलना है, सभी में सेम स्टेपें होंगी। तो सबसे पहली स्टेप खत्म हो रही है कि जो असमकाएं हैं, यहाँ पे पहली समका एक ये समका, और इसका मतलब है x इक्वल इज ग्रेटर देन 0 का मतलब x का मान 0 और 0 से बड़ा, यानी x का मान 0 और 0 से बड़ा यानी धन x अक्ष पे, और y का मान 0 0 से बड़ा मतलब y अक्ष की धन दिशा पे। मीन्स पहले चतुर्थांश में छायांकित भाग ढूंढेंगे, सिर्फ इतना मतलब है इन दोनों का। और यहाँ दो समकाएं, इनसे दो हम रेखाएं खींचेंगे, उन दोनों से घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे और छायांकित भाग निकालेंगे, उनके कोणीय बिंदु निकालेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन खत्म करते हैं दी गई समकाओं को समीकरण रूप में लिखने पर। तो पहला हमारे पास जो पहली समका है x प्लस वाई, और जब उसे समीकरण रूप में लिखा जाए तो समका को हटा के वहां बराबर लगाया जाए। तो यहाँ लिखेंगे बराबर में 50 और समीकरण नंबर पहला डाला जाए, और दूसरा हमारे पास है 3x और प्लस का y, यहाँ भी बराबर में 90 समीकरण हमारा दूसरा होगा। और इसके बाद आगे x बराबर 0 और y बराबर 0 होगा। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दो समीकरण है जिसमें x भी है, y भी है और एक संख्या भी है। तो इसमें हम एक टेबल बनाते हैं समीकरण 1 से और एक टेबल बनाते हैं समीकरण 2 से, और उन दोनों को हम फिर ग्राफ में रखते हैं। तो सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर में 50 है। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, और टेबल में इस तरीके से हम एक पार्ट में एक में x लिखेंगे और एक में y लिखेंगे। अब हम x का मान एक बार 0 लेंगे तो y का मान निकल के आएगा, फिर y का मान 0 लेंगे तो x का मान निकल के आएगा। जैसे ही x का मान हमने 0 लिया तो 0 खत्म, y का मान हमारा 50 हो गया। फिर हमने y का मान 0 किया तो y के सामने लिखा जाए, जब y को 0 किया तो x का मान 50 आ गया। तो इसके जो बिंदु निकल के आए हमारा, जो x का मान जब 0 लिया तो y का मान 50 आया, और जब x का मान हमने 50 लिया तो y का मान 0 आया। तो हमारे बिंदु आए 0,50 और 50,0। इनसे हम पहले समीकरण से पहली रेखा खींचेंगे। इसके बाद इसी प्रकार समीकरण 2 पे आते हैं, समीकरण 2 से, और दूसरा समीकरण हमारे पास है 3x प्लस का y बराबर में 90 है। इसमें से भी हम एक टेबल बनाएंगे, सेम बिल्कुल वैसे ही बनाना है। 3 पार्ट करेंगे इसमें, एक में x एक में y। पहले हम x का मान 0 ही करेंगे, जिस टाइम x 0 होगा y का मान 90 होगा, और जिस टाइम y को 0 करेंगे तो यहाँ 3 से काटेंगे, हमारे पास ये 30 आएगा। तो हमारे पास अगला जो बिंदु आया है वो 0, x का मान 0 से y का मान 90 आया, और x का मान 30 से y का मान 0 आया। तो हम बिंदु निकाल चुके हैं। पहली रेखा के बिंदु 0,50 और 50,0, दूसरी रेखा के 0,90 और 30,0 है। अब हम इसको ग्राफ में बनाते हैं। ऋण दिशा में हम छोटे बनाएंगे, क्योंकि ऋण में कोई संख्या हमारे पास नहीं है। x डैश y और y डैश, और यहाँ मूल बिंदु O 0,0। फिलहाल हम कट 10, 20, 20, 30, 30 अपने इच्छा अनुसार बना सकते हैं। हम यहाँ 10 की कट बनाते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इसमें लिख लेते हैं, ये 10 है, ये 20 है, 30 है, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इसी प्रकार ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और इसी प्रकार लास्ट इसमें भी 90। यहाँ भी लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। पैमाना 20 का भी मान के कर सकते हैं, 30 का भी, या 40, 50 जो इच्छा अनुसार मान सकते हैं। फिलहाल x पे जाने नहीं, y पे 50 जाना है। x पे हमें नहीं जाना है, y पे 50 जाना है। तो y मीन यहाँ पे हमारा 50 है, इसे डार्क कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं ये 0,50 है। और जस्ट अगला बिंदु x अक्ष पे 50 रखना है, x अक्ष पे ये 50 हो गया, तो ये 50,0 हो गया। पहले इन दोनों को मिला लिया जाए, 50,0, इन दोनों को इस तरीके से मिला लिया जाए और आगे तक निकाल दिया जाए। ये हमारे पहले असमका से पहला समीकरण बनाया, और पहले समीकरण से पहली रेखा खींची और एक तरफ उसको नाम डाल दिया, ये समीकरण 1 था। और इसमें समीकरण 1 के बाद इसका नाम भी डाल दिया जाए एक तरफ, x प्लस वाई बराबर में 50 है। दूसरे समीकरण से हमने दूसरी समका से दूसरा समीकरण बनाया, और दूसरे समीकरण से हम दूसरी रेखा खींचेंगे। x पे नहीं जाना, y पे 90 जाना है। y पे 90 हमारा ये पॉइंट होगा 0,90,
और अगला हमारा x अक्ष पे 30 जाना है, तो ये हमारा x अक्ष पे 30 है, इसे 30,0 लिखेंगे और इन दोनों को मिलाते हुए एक और रेखा खींचेंगे और दोनों तरफ आगे निकाल देना है और एक तरफ नाम डाल देना है और एक तरफ उसका समीकरण डाल देना है। ये दूसरी होगी, इसको दूसरा नंबर डाल दिया और इसका नाम है 3x प्लस का y बराबर में यहाँ 90 है। एक बार यहाँ तक फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को असमकाएं दी जाएंगी और वहां से अधिकतम और न्यूनतम मान पूछा जाएगा। तो पहली कंडीशन होगी दी गई समकाओं को समीकरण रूप में बदला जाए, इन सिंबलों को हटा के बराबर लगाया जाए और यहाँ पे इनको हटा के भी बराबर लगाया जाए। उसके बाद दो समीकरण हमारे पास हैं, उनसे दोनों से दो रेखाएं खींचेंगी। समीकरण एक से हमने एक टेबल बनाई, वहां से बिंदु निकाले, पहले x का मान 0 रखा तो y निकला, फिर y का मान 0 रखा x का मान निकला। इसी प्रकार समीकरण दूसरे में से भी हमने इस तरीके से x का मान y का मान x का मान जब 0 रखा तो y 90 मिला, फिर हम y 0 रखा तो x का मान 30 मिला, तो वहां से 0,90 और 30,0 मिले। फिर हमने 0,50 और 50,0 को हमने तल में रखा, ग्राफ में रखा, उन दोनों को मिला दिया। फिर हमने 0, 90 और 30 0 को रखा, उनको भी मिला दिया। अब हमारी समीकरणों से रेखाएं खींच चुकी हैं। अब हमें इससे घिरा क्षेत्रफल लाना है कि कौन सा एरिया घिरा होगा, छायांकित भाग ढूंढना होगा। दो रेखाएं हैं, वो एरिया लेना है जो दोनों से घिरे। अब इसको हम रफ में बना लेते हैं। यहाँ साइड में इन रेखाओं को कुछ इस तरीके से बनाया जाए और ये x था, x डैश था और y डैश, ये हम रफ कार्य कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद रफ कार्य हमारा होगा यहाँ पे। तो पहली रेखा कुछ इस तरीके से हमारी गई है, कुछ इस तरीके से हमारी पहली रेखा है। दूसरी रेखा हमारी कुछ ऊपर से आई है, इसमें दूसरी रेखा हमारी बनी है, कुछ इस तरीके से बनी है, इस तरीके से आई है दूसरी रेखा। अब हम सत्य और असत्य को चेक करते हैं। ये दूसरी नंबर है, इसमें हम मूल बिंदु से ही चेक करेंगे, 0,0 से चेक करेंगे। 0,0, x का मान 0, y का मान 0 रखना है। पहली समका में जब हम x का मान 0, y का मान 0 रखेंगे, यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल इज लेस देन 50 है। जिस टाइम हम x का मान 0 और y का मान 0 रखेंगे, यहाँ 50 है, तो 0, 0, 0 रहेगा 50। इन दोनों कंडीशनों में से कोई एक कंडीशन लागू हो जाए, या तो दोनों बराबर हो जाए, ना बराबर हो तो जिस तरफ मुंह खुला है यदि वही बड़ा है तो भी सत्य होगा। यदि सत्य हो, यहाँ पे हम 0,0 से चेक करेंगे। यदि समका सत्य आ जाए तो मूल बिंदु की ओर कलर होगा, असत्य आ जाए तो मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। यहाँ हमने जैसे ही 0 रखा, 0 50 के बराबर तो नहीं, ये कंडीशन नहीं लागू, लेकिन ऊपर वाली कंडीशन लागू है। जिस तरफ मुंह खुला है वही संख्या बड़ी है, 50 की तरफ मुंह खुला है तो 50 ही संख्या बड़ी है। इसका मतलब हमारी यह समका सत्य है। अगर सत्य है तो इसका छायांकित भाग हमारा मूल बिंदु की ओर होगा। मीन पहली समका जो हमारी है उसका छायांकित भाग अंदर की ओर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। तो इस तरीके से लाइनें बना ली जाएं। पहले का काम खत्म, दूसरे को उठाते हैं। दूसरे हमारे पास 3x है, 3x प्लस का y इक्वल इज लेस देन 90 है। इसमें भी वही x का मान 0 और y का मान 0 ही रख के हमें सत्य सत्य चेक करना है। जिस टाइम x का मान 0 रखेंगे 0 होगा, y भी 0 होगा और ये भी हमारी सत्य ही आएगी, क्योंकि 90 संख्या बड़ी होती है 0 से और उसी की तरफ मुंह खुला है। और जो संख्या बड़ी हो यदि उसी की तरफ मुंह खुला है तो सत्य होगा, यदि उल्टा है तो असत्य होगा। तो ये भी हमारा सत्य, ये भी समका हमारी सत्य होगी और इसका भी छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। दूसरे वाले का भी छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर होगा। हमें वो भाग लेना है जिसमें दोनों कलर आ जाए, दोनों रेखाएं छायांकित हो जाए। तो ये अंदर वाला पार्ट हमारा जो ये होगा, इसी में दोनों कलर मिले हैं तो यही हमारा छायांकित भाग होगा। वही अंदर मिलेंगी तो इतने ही कलर यहाँ ना निकला जाए। उसने कह रखा है x का मान 0, 0 से बड़ा, y का मान 0, 0 से बड़ा, इसी के अंदर रहा जाए, इधर ना निकला जाए। तो ये हमारा छायांकित भाग इसका होगा। इसके सभी कोणीय बिंदु निकाले जाएं। कोणीय बिंदु हमें इसमें पता है, एक O पता है, जितना कलर हो गया उसी के कोणीय बिंदु चाहिए। तो 4 कोने आए हमारे पास, 4 कोणीय बिंदु हैं, जिसमें से हमें एक पता है 0, 0, एक पता है 30, 0, एक पता 0, 50, नहीं पता है 1 पॉइंट। इनको नाम दे दिया, ये O है, ये A है, ये B है, ये C है। हम छायांकित भाग ढूंढ चुके हैं। इनके कोणीय बिंदु निकालते हैं और कोणीय बिंदु हमें 1, 2, 3 पता है, B नहीं पता है। और B निकालने के लिए जो दो समीकरण, जो दो रेखाएं खींची हैं उनका प्रच्छेद बिंदु निकाला जाए, दोनों समीकरणों को हल कर दिया जाए। दोनों को हल करने पर जो भी x y के मान आए वही b के निर्देशांक होंगे। तो लिखेंगे आगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 50, x प्लस वाई बराबर 50। और अगला समीकरण हमारे पास है 3x प्लस में y बराबर में 90। y को काटते हैं, समान संख्या समान चिन्ह घटाने पर नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदले जाएं, माइनस माइनस और माइनस, दोनों y कैंसिल होंगे।
3x से 1x जाएगा तो हमारे पास माइनस का 2x आएगा, और 90 से 50 जाएगा तो हमारे पास माइनस का 40 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे 2x, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो x का मान 20 आएगा, और जब हम x का मान किसी समीकरण में रखेंगे तो वहां से y का मान आएगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में भी रख सकते हैं, हम फिलहाल 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई बराबर में 50 है, हम इसमें x का मान रखेंगे, x का मान 20 होगा, y का मान निकालना है, बराबर में 50 होगा, y बराबर 50 होगा, 20 उधर जाएगा माइनस का तो y का मान 30 होगा, तो हमारा बिंदु B का निर्देशांक आ चुका है, x का मान हमारे पास 20 था, y का मान 30 है, तो ये निर्देशांक आए 20, 30 आ चुके हैं। जैसे ही हमारे कलर्ड भाग के, छायांकित भाग के सभी कोने बिंदु आ जाते हैं, बस हमारा काम रह जाता है अब z का, उद्देशीय फलन का। अब यहाँ हमें एक टेबल बनानी होगी, एक तरफ लिखना होगा कोणीय बिंदु, हम इसे फिर से एक बार रिपीट करेंगे, एक तरफ कोणीय बिंदु और एक तरफ z का मान, और z का मान हमारे पास है 4x प्लस का y, और इसमें सभी कोणीय बिंदु रखे जाए, कोई भी पहले रख लिया जाए, पहले O रख लेते हैं 0,0, दूसरा हम A रख लेते हैं, A का है 30,0, फिर अगला हम B रख लेते हैं 20,30, और अगला हम C रख लेते हैं, C के हैं 0,50। अब हम इसके मान Z में रखते हैं, उसने अधिकतम मान पूछा है, जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही अधिकतम मान होगा, तो जिस टाइम ये आगे x पीछे y, x का मान 0 y का मान 0, यहाँ पे हम 4x का मान भी 0 y का मान भी 0, यानी दोनों ही 0, रिजल्ट इसका तो 0 रहना है। फिर x का मान 30 और y का मान 0 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणा में x का मान 30 और प्लस y का मान 0, तो 0 4 3 12, हमारे पास 120 आया। फिर x का मान 20 रखेंगे, यानी 4 गुणा में 20 प्लस यहाँ पे हमारे पास 30 y का मान है, तो 4 दूनी 8, ये हमारे पास 80 हुआ, प्लस का 30 है, जोड़ेंगे ये भी हमारे पास आया 120। उसके बाद x का मान 0 है, तो 4 गुणा में 0, y का मान 50, तो आगे वाला 0 हुआ, बचा 50, तो अधिकतम मान 120 है, जो कि 2 बिंदुओं पर आया है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः अधिकतम मान, या अतः बिंदु 0 2 पर आए हैं, एक A 30,0 तथा एक बिंदु B है 20,30 पर अधिकतम मान 120 होगा, और यही हमारा आंसर है। तो रिपीट करते हैं एक बार दोबारा से, लिखा था आलेखी द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामिंग समस्या को निम्नलिखित व्यवरोधों के, व्यवरोध या अवरोध कुछ भी कह सकता है, इनके अंतर्गत हल करना है, जहां z उद्देशीय फलन होता है, इस z पर हमें 4x प्लस y का मान दिया, इस पर मैक्सिमम अधिकतम मान निकालना है, न्यूनतम पूछ सकता है, न्यूनतम सबसे छोटी संख्या जो हो। तो सबसे पहले जो असमकाएं दी जाए, स्टेप ध्यान रखना है, जो असमकाएं दी जाए उसको समीकरण रूप में लिखते हैं, पहली समका को पहला समीकरण, दूसरे समका को दूसरा समीकरण, और x बराबर 0 y बराबर 0, इनको लिख लिया हमने, पहली स्टेप खत्म। फिर जितने समीकरण हो उतनी ही टेबल बनाई जाए, पहले समीकरण से पहली टेबल बनाए और उसके बिंदु निकालें, x का मान 0 रखा जाए तो y का मान निकलेगा, y का मान 0 रखा जाए तो x का मान निकलेगा। उसी प्रकार समीकरण 2 से भी x और y का मान 0 रखना है, पहले x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान 0 ही रखना है, x का मान 0 रखा तो y का मान 90 आएगा, y का मान 0 रखेंगे तो y के सामने लिखना, तो x का मान 30 निकलेगा। तो जब हमने x का मान 0 लिया तो y निकल के 50 आया, जब x का मान हमने 50 लिया तो y 0 आया। उसी प्रकार समीकरण 2 से जब x का मान 0 लिया तो y 90 निकला, और y को जब 0 किया तो y के सामने लिखा जाए, और x का मान हमारे पास होगा, जब y का मान हम 0 लेंगे तो इसमें y का मान 0 से x का मान 30 आया। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे, हम बनाते हैं ग्राफ में 2 टेबल थी, पहले इनको हम ग्राफ में रखते हैं, हमने 10 20 30 करके नाम दिए हैं, 20 40 इस तरीके से, या 30 30 के कट बना लें, अपनी इच्छा अनुसार बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने 10 10 के कट बनाए, 90 तक बनाए, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 90 है। x अक्ष पे जाना नहीं, y पे जाना है 50, तो y पे 50 हो गए, x पे जाना है 50, तो 50,0 हमारा ये, इन दोनों को मिला के एक रेखा खींच दी, एक तरफ समीकरण 1 डालना है और एक तरफ उसका नाम डालना है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, दूसरे
बिंदुओं को रखते हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। फिर इसके बाद जैसे ही वो दोनों रेखाएं खिंच जाए उसके बाद सत्य सत्य चेक करना होता है। सत्य असत्य हमें मूल बिंदु से ही चेक करना होता है। पहले ये समका को चेक करेंगे और वहां पे x का मान y का मान 0 रख के ही चेक करना होता है। x का मान y का मान 0 रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा और 0 और उस तरफ 50 और जो संख्या बड़ी हो यदि उसी तरफ मुंह खुला हुआ है असमका का तो सत्य होगा, तो यहाँ पे सत्य ही होगा। 50 की तरफ मुंह खुला है, इधर 0 हो जाएगा, तो इसका भी कलर भाग छायांकित भाग अंदर को आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा। इसी प्रकार दूसरी वाली समका में भी मूल बिंदु 0 0 रखना है। x 0 y 0 पूरा 0 यानी संख्या 90 बड़ी और 90 की तरफ मुंह खुला है, तो इसका मतलब ये भी छायांकित भाग मूल बिंदु की ओर आएगा। दोनों मूल बिंदु की ओर आएंगे तो दोनों ही सबसे अंदर मिलेंगे, तो सबसे अंदर वाला कलर भाग होगा। अगर दोनों असत्य है, दोनों ही असत्य हैं, तो सबसे बाहर वाला होगा। जब एक सत्य एक असत्य हो तब हमें देखना होता है कौन सा पार्ट या तो ऊपर वाला या नीचे वाला हो सकता है। तो इसके बाद जैसे ही हमें छायांकित भाग मिल जाता है उसके जितने कोने वाले पार्ट हों वो सभी बिंदु निकाले जाएं। तो ये 0 0 है, ये 30 0 है, ये 0 50, ये नहीं पता है, भी इसको निकालना है। इसको निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हमें हल करना होगा। हल करके x y के मान निकालने होंगे। जो x y का मान हो वही हमारा बिंदु b के प्रच्छेद बिंदु होगा, b के निर्देशांक होंगे। समीकरण 1 और 2 को हमने हल किया, दोनों को हल करके x का मान निकाला और y का मान निकाला। जो x का मान निकला 20, y का मान 30, तो हमारा बिंदु b आ गया। जैसे सभी कोने बिंदु आ गए, हमें इन कोने से मतलब नहीं, छायांकित भाग नहीं है। ये 4 बिंदु है, चारों को हमने एक तरफ लिख लिया। किसी को भी ऊपर नीचे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद इसको z में रखना होता है, z बराबर 4x + y है। जैसे ही x का मान 0 y का मान 0 रखा तो 0 आया। x का मान 30 रखेंगे, y का मान 0 तो 120 आया। x का मान 20 y का मान 30 रखा तो 120 फिर से आया। और यहाँ पे x का मान 0 y का मान 50 तो 50 आया। उसने मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू पूछी थी, दो बिंदुओं पर अधिकतम वैल्यू आई है, एक 30,0 पर, अगली 20,30 पर, दोनों पर अधिकतम मान जो होगा हमारा 120 होगा। क्वेश्चन है 6 का 4 नंबर, जिसमें लिखा हुआ है एक थैले में 5 सफेद और 10 काली गेंदें हैं तथा दूसरे थैले में 10 सफेद और 5 काली गेंदें हैं। एक थैला या द्रच्छा चुना जाता है तथा उसमें से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद रंग की हो। तो हमारे पास दो थैले हैं, इस तरीके से दो थैले हम बना लेते हैं। पहला और इसे ए नाम डाल दिया, दूसरा एक और थैला है उसे हमने बी नाम डाल दिया। तो पहले थैले में 5 व्हाइट है, सफेद है, डब्ल्यू बना दिया उसको हमने, और 10 काली है, उसे हम ब्लैक बी बना दिया। दूसरे थैले बी नाम डाला, उसमें 10 हमारे पास सफेद बॉल है और इसमें 5 हमारे पास ब्लैक गेंद है, काली गेंदें हैं। अब सबसे पहले यादृच्छा अचानक चुनना है, एक थैला चुनना है। तो पहला थैला चुनने की प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि दो थैले में से पहला थैला चुनने की प्रायिकता 1/2 होगी। दूसरे थैले को भी चुनने की प्रायिकता 1/2 होगी, क्योंकि दो थैले में पहला ए थैला आने की भी प्रायिकता 1/2 और बी थैला आने की भी प्रायिकता 1/2 होगी। तो सबसे पहले लिखते हैं थैला ए को चुनने की जो प्रायिकता होगी उसे हम पी लिखेंगे। पी मतलब ए के चुनने की प्रायिकता। दो थैले हैं, टोटल 2 है, पहला थैला चुनने की प्रायिकता 1/2 होगी। ऐसे इसी प्रकार थैला बी को चुनने की प्रायिकता पी भी होगी, वो भी 1/2 होगी, क्योंकि दो थैलों में से बी भी एक ही है। तो इसके बाद थैला यदि ए चुना गया है तो सफेद गेंद निकलना चाहिए। जो भी थैला चुना गया इनमें से एक गेंद निकाली जाती, एक गेंद निकालना है और वो भी सफेद निकले। यदि थैला ए होगा तो उससे भी गेंद सफेद निकलना चाहिए, यदि थैला बी होता है तो उससे भी सफेद निकलना चाहिए। तो इसको किस तरीके से हम लिख लेते हैं, बाहर पी लिखते हैं। यदि थैला पहला है मीन्स ए है, उससे गेंद सफेद आती है तो उसकी प्रायिकता होगी, मीन्स प्रायिकता थैला ए हो और गेंद सफेद निकले तो उसकी होगी टोटल गेंदें 15 है और सफेद गेंद तभी आएगी जब 15 में से 5 में से निकलेगी। तो 5/15 इसे काटा जाए 1/3 होगा। इसके बाद पी थैला बी भी हो सकता है या पहला भी चुना जा सकता है। दूसरा यादृच्छा अचानक चुनना है, बिना देखे हुए चुनना होता है। यदि थैला बी आ गया, बी से सफेद गेंद निकालना है, गेंद एक ही निकलना है, या थैला ए हो या बी हो। तो 20 यदि चुन जाता है तो उससे एक सफेद गेंद आने की प्रायिकता होगी। बी दूसरा बैग हो, बी दूसरा हो, उससे सफेद गेंद तभी आएगी जब 10 में से निकलेगी। मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे व्हाइट बैग बी से व्हाइट गेंद आने की प्रायिकता होगी, टोटल 15 है। व्हाइट तभी आएगी जब 10 में से निकल के आएगी। 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 या 15, अभीष्ट प्रायिकता निकालते हैं। कुल प्रायिकता होगी हमारी, कुल प्रायिकता या अभीष्ट प्रायिकता, पहला थैला चुना गया यदि, और पहले थैले से यदि पहला थैला चुना गया है तो और पहले थैले से फिर एक बॉल निकालना है, वो सफ़ेद आना चाहिए और पहले थैले से सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता होगी
PW बटे ए, कहने का मतलब बैग हो पहले बैग यदि चुना जाता है तो पहले बैग को ए नाम दिया गया है। पहले बैग से सफेद गेंद आने की प्रायिकता, या दूसरा बैग हो सकता है उसे हमने बी नाम दिया, और दूसरे बैग से सफेद गेंद आने की प्रायिकता, ये दो कंडीशनें बनेंगी। PA का मान 1/2 होगा क्योंकि PA का मान 1/2 है। पहला थैला चुने जाने की प्रायिकता 1, और पहले थैले से सफेद गेंद आने की प्रायिकता हमारे पास 1/3 है, प्लस दूसरा थैला चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है। दूसरे थैले से सफेद गेंद आने की प्रायिकता 2/3 है। सोल्यूशन करते हैं, 1/6 होगा प्लस का 2/3 दूनी 6 होगा। काट भी सकते थे, फिलहाल हमें एलसीएम सेम दिखा, 6 ऊपर 1 में 2 जोड़ेंगे, 3/6 होगा और काटेंगे, आंसर आएगा 1/2।